दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव में क्या नया इतिहास बनने जा रहा है, और ये कहने के पीछे कारण यही कि अभी तक जो चुनावी प्रक्रिया शुरू है उसमें 25 तारीख तक जो अपडेट हमारे पास है, 91 फॉर्म बिक चुके हैं। उसको खरीदने वाले 42 दावेदार, उसमें एक हालांकि भरा भी जा चुका है। 2 दिन अभी बाकी है, 27 और 28 और 29। 27 चूंकि छुट्टी का दिन है, संडे, 28 और 29 को फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म लिए भी जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर इतने नामांकन आने के पीछे कारण क्या ये कोई राजनीतिक समीकरण है या कोई बगावत की बहुत बड़ी लहर है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इससे बागी और वोट कटवा उम्मीदवार से जो मुख्य उम्मीदवार है, जो राजनीतिक पार्टियों के, चाहे वो इंडिया गठबंधन से हो, चाहे वो एनडीए से हो या और कोई भी राजनीतिक दल से हो, उनके चुनावी परिणाम को ये प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इन सारे चीजों को अपन विश्लेषण इस वीडियो में करने जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि इसमें कौन असली खिलाड़ी, या कोई खेल के लिए है, या आगे नामांकन वापसी के समय या मैदान में उतरने तक कुछ खेला हो जाएगा। इस सारे खेल को हम समझते हैं और इस वीडियो में ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि इसका मीरा भाईंदर की चुनावी जंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे हमें एक बात और भूलनी नहीं चाहिए कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एक बतौर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी, बतौर गीता जैन। पहले हमने जो जिक्र आपसे किया कि टोटल 91 फॉर्म बिके और 42 लोगों ने खरीदे, तो हम जिक्र करते हैं शुरुआत में पहले जो दिन 22 तारीख को, जो 22 तारीख का समरी जो है वो इस प्रकार है। 22 तारीख को जो कुल 38 फॉर्म बिके और उसको लेने वाले शिवसेना के 3, राष्ट्रवादी के 1, वंचित बहुजन आघाड़ी। तो इनका मैं आपको पूरा लिस्ट ही देता हूं कि किस किस दावेदार ने फॉर्म खरीदे। तो अगर बात करें 22 तारीख की, तो 22 तारीख को बाबूराव बलीराम सिंधे साहब ने 2 फॉर्म लिए अपक्ष के, बतौर अपक्ष। अरुण बाबाजी कदम ने 2 फॉर्म लिए बतौर अपक्ष। हंस कुमार पांडे ने अपक्ष 4 फॉर्म लिए, लेकिन इन्होंने अपना नामांकन दर्ज भी करा दिया है। गीता भरत जैन ने भाजपा शिवसेना अपक्ष कुल 4 फॉर्म लिए। मोहम्मद इकबाल मोहम्मद अली बाशे ने 2 फॉर्म लिए। विक्रम प्रताप सिंह ने 3 फॉर्म लिए शिवसेना और अपक्ष के बतौर। एडवोकेट रवि वासुदेव व्यास ने भाजपा से 2 फॉर्म लिए। निशा विक्रम सिंह ने शिवसेना की ओर से 2 फॉर्म लिए। मोहम्मद उमर शेख ने 2 फॉर्म लिए निर्दलीय। डॉक्टर आसिफ गुलाब शेख ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 2 फॉर्म लिए बतौर। श्री सुरेश जगदीश खंडेलवाल ने बतौर भाजपा 4 फॉर्म लिए। सैयद मुजफ्फर हुसैन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुल 4 फॉर्म लिए। अब्दुल रहीम कादर पठान ने 2 फॉर्म लिया अपक्ष। सचिन विनायक गरत ने 1 फॉर्म लिया अपक्ष। और अगर बात 23 तारीख की करें तो 23 तारीख को कुल 19 नामांकन बिके और उसको 19 को लेने वाले श्री रमजान एस खत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 2 फॉर्म लिए। योगेश बाब भोईर 1 लिए अपक्ष के बतौर। सोनाली बलिराम इंगले 1 अपक्ष बतौर। अरुणा राजेंद्र कोली चक्रे आरपीआई आंबेडकर से 1 फॉर्म लिया। जय शंकर दयाशंकर सिंह 1 फॉर्म लिया अपक्ष से। एडवोकेट विजय मधुकर सातोस्कर बहुजन विकास आघाड़ी से 1 फॉर्म लिया। फ्रीडा प्रदीप मॉरस अपक्ष से 4 फॉर्म लिया। और बात अगर 24 तारीख की करें तो 24 तारीख को कुल 24 नामांकन बिके और उसके लेने वालों में एडवोकेट खुश खंडेलवाल 2 फॉर्म लिए। सुमन नरेंद्र मेहता भाजपा अपक्ष 2 फॉर्म। नरेंद्र एल मेहता भाजपा अपक्ष 4 फॉर्म। सत्य प्रकाश ओम प्रकाश चौरसिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी के बतौर 3 फॉर्म लिए। विद्याधर भीमराव किरतावड़े ने बहुजन समाज पार्टी से 1 फॉर्म लिया। सजी आयका रूपिन पाचापन, इन्होंने 1 फॉर्म लिया बतौर अपक्ष। राजेंद्र डी गोयल ने 1 फॉर्म लिया बतौर अपक्ष। रविंद्र भाई साहब बाबा साहेब खरात ने 2 फॉर्म लिए बतौर निर्दलीय। किशोर देवीलाल बंसल ने बतौर निर्दलीय 2 फॉर्म लिए।
सलीम अब्बास खान ने वंचित बहुजन विकास आघाड़ी से 2 फॉर्म लिए बतौर, विश्वनाथ गणेश तायड़े बतौर निर्दलीय 2 फॉर्म लिए। और बात अगर 25 तारीख की करें तो 25 तारीख को टोटल 10 नामांकन बिकते हैं और उस 10 नामांकन को लेने वालों में जंगम प्रदीप दिलीप निर्दलीय बतौर 2 फॉर्म, अरुण बाबाजी कदम निर्दलीय बतौर 2 फॉर्म, जैन सुरेंद्र कुमार हिंदू समाज पार्टी 1 और अरुण खेड़िया राष्ट्रीय स्वराज्य सेना से 1 फॉर्म और संदीप राणे मन से अपक्ष से 4 फॉर्म। अब कुल 91 फॉर्म बिकते हैं, 42 लोग लेने वाले। इसमें कितना दर्ज होगा, कितना नहीं होगा, और होने के बाद भी नामांकन वापसी की भी प्रक्रिया होती है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन उम्मीदवारों में अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जनाधार वाले वोट वाले उम्मीदवार कई देखने को मिल रहे हैं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि मीरा भाईंदर का जो 5,07,000 वोटर्स है, वो मोटा तौर पे कौन कौन सी कम्युनिटी के कितने कितने लोग यहाँ है, इसके कोई आधिकारिक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं, लेकिन हमारी टीम ने जो हमें प्राप्त हुआ, हमने प्राप्त करने की कोशिश की, उससे मोटा मोटा ये फिगर हमारे पास आता है। मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो 88,586, अगर मराठी समाज की बात करें तो 84,068 वोट, अगर हम बात उत्तर भारतीयों की करें, नॉर्थ इंडियंस की, तो 1,06,842 के करीब, अगर बात हम साउथ इंडियंस की करें तो 27,313, अगर बात हम कैथलिक समुदाय की करें तो 28,821, और अगर हम गुजराती राजस्थानी की बात करें तो 1,25,800, और बाकी जो है अदर्स है, जो नॉन एलोकेटेड है, जिसके बारे में कुछ वो 25-30,000 जो पीछे बचते हैं उसको जोड़ सकते हैं। अब अगर हम दावेदारों को देखें तो कई अलग अलग वोट के जनाधार अलग अलग संप्रदायों में है, संप्रदाय के हिसाब से भी है। तो जो जिस संप्रदाय को बिलोंग करता है वो क्या उस संप्रदाय का वोट तोड़ पाएगा? अगर वो वोट तोड़ता है तो वो किसके खाते में टूटता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, और वो वोट बैंक में कहां सेंध लगती है और उसका परिणाम पे क्या इफेक्ट आता है। क्योंकि मोटे तौर पे मीरा भाईंदर जाना जाता है कम वोटिंग के लिए, यहाँ का वोटिंग परसेंटेज 50% से ऊपर जाता नहीं, और अगर 50% वोटर होता है तो 2.5 लाख वोट गिरेंगे। उसमें इन लोगों का जो वोट लेंगे वो अगर वोट कितना होता है फिर मुख्य दावेदारों के बीच में, तो ये रिजल्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। इसमें कितने रहते हैं, कितने लास्ट तक टिकेंगे मैदान में। नामांकन पत्र खरीदे हैं, नामांकन दाखिल करना और फिर नामांकन की वापसी, ये 2 प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में अंत के खेल में कौन कौन आता है और उसमें से कौन कितना वोट कटिंग करता है, तो वोट कटवा उम्मीदवार या वोट कटिंग करने वाले उम्मीदवारों का बहुत बड़ा वैल्यू है, और ये चुनाव उसी और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये जो नामांकन प्रक्रिया है, जो नामांकन 100 के करीब बिक 91 बिक चुके हैं और 2 दिन में और भी कुछ बिक सकते हैं, तो 100 के करीब जो फॉर्म है और इतनी ज्यादा तादाद में नामांकन लेना, तो कहीं ना कहीं ये इशारा सिर्फ राजनीतिक गर्माहट का कर रहा है। ये चुनाव गर्म होने जा रहा है, ये राजनीतिक चुनावी गर्मी है, और कौन उम्मीदवार खड़े होंगे, वो किसके वोट काटेंगे, और जो मुख्य भाजपा के इसमें कौन बागी हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इंडिया गठबंधन से भी जो बागी है, जो वोट का एक फिक्स वोट बैंक होता है, जो मान के चलते कि भाई ये लोग इनको ही वोट करते हैं, इस पार्टी को। हर पार्टी की अपनी एक वोट बैंक होती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई अदर्स पार्टी हो, शिवसेना हो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ मुख्य रूप से अगर देखने जाए तो इंडिया और एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के मुजफ्फर हुसैन कैंडिडेट है, और एनडीए का अभी तक जब हम वीडियो कर रहे हैं तब तक सीट डिक्लेयर हुआ नहीं है, तो उसमें कौन बागी बनता है। और उसके बाद जो ये सारे जो इतने उम्मीदवार जो नामांकन खरीदे, जिनके जिक्र नामों का हमने लंबी चौड़ी लिस्ट आपको सुनाई, गिनाई, उसमें कितने किस पार्टी के वोट तोड़ेंगे बागी बनकर,
और अगर बागी नहीं भी बने तो निर्दलीय बतौर निर्दलीय भी किसके तोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारे नामों का जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में पदों पे है। लेकिन वो अगर नामांकन खरीदते हैं और फिर भरते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही कि वो किसके वोट तोड़ेंगे और वो वोट कटवा के रूप में या वोट कितने प्रतिशत कटिंग कर पाएंगे और वो इतना वोट काट पाएंगे कि वो रिजल्ट प्रभावित हो जाए। और अगर ये ऐसा माहौल होता है तो ये मान के चलिएगा यकीनन हम कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम बहुत ही अलग ढंग का हो सकता है। और ये पूरा जो चुनाव परिणाम जो डिपेंड करेगा, मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव का जो परिणाम 23 तारीख को आएगा, 23 नवंबर को, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि वोट कटवा उम्मीदवार के कारण किसने सीट खोई या किसने पाई। ये कंफर्म हम कह सकते हैं, इस कहने की स्थिति में है कि वोट कटवा उम्मीदवार बहुत बड़ा रोल इस चुनाव के परिणाम में निभाएंगे, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। और इसी के साथ हम इंतजार करते हैं कि आगे क्या होगा, वो अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल अंत में आपसे यही गुजारिश, यही निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आभार। और मैं उन सभी सब्सक्राइब का भी धन्यवाद करूंगा जो हमें 500 तक पहुंचाए। छोटा फिगर है लेकिन उन सब का मैं धन्यवाद आभार करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें एक स्टेप आगे बढ़ाया, 500 के करीब, 550 के करीब सब्सक्राइब बने, उसके लिए भी धन्यवाद उन सभी सब्सक्राइबर का।